तो जैसे कि दोस्तों आपने मेरा नेक्स्ट वीडियो देखा होगा करनी माता के मंदिर के बारे में, देशनोक करनी माता के बारे में, और जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसके अलावा भी आपको जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके और बता सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं करनी माता के म्यूजियम। तो ये इस नेहड़ी गांव का मेन जो गेट है, और वैसे इस देशनोक से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, खाली 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। और ये करनी माता का म्यूजियम है। जैसे आप नेहड़ी गेट से 1 किलोमीटर अंदर आओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये जो चील का प्रतीक है दोस्तों, करनी माता का चील का प्रतीक है। और ये पूरी की पूरी जो चील जो ये पूरा बनाया हुआ है, ये पंच धातु का बनाया हुआ है। और अभी हमें ऐसा लगता है कि किसी की मतलब सीमेंट या ईंट पत्थर से बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा पूरा अष्ट धातु से बनाया गया है। थोड़ा और अंदर चल के हमें आगे और एक माता जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। करीबन 8-10 फीट की बड़ी मूर्ति है, वो हमें देखने को मिल रही है। और एग्जैक्ट इस माता जी का मूर्ति का जो मुंह है वो देशनोक जो मंदिर है उस तरफ रखा गया है। और वहाँ की जो देशनोक वाली जो माता का मंदिर और जो मूर्ति है वहाँ पर, और ये जो माता जी की मूर्ति, ये दोनों सामने एक ही तरफ में मुँह करके रखा गया है। अभी हम थोड़ा और आगे चलेंगे। इस साइड में एक म्यूजियम की तरह रूम बनाया गया है। इसके अंदर हमें और भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से माँ करनी अपना जीवन काल बिताया था। और ज़्यादा करके दोस्तों ये जो नेहड़ी गांव है, इसी गांव में करनी माता रुकी हुई थी और यहीं रहते थे और यहीं अपना जीवन काल में ज़्यादा समय अपने जीवन काल में यहीं बिताया था। तो आगे चल के हमें और देखने को क्या क्या मिलता है, और म्यूजियम के दौर पे और भी बहुत सारी जानकारी जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अभी हम म्यूजियम के अंदर आ गए हैं, और इसके अंदर माता जी के बारे में पूरा का पूरा जीवन काल में जो भी चमत्कार के जो भी लोगों को मदद की वो पूरा दर्शाया गया। जैसे कि अभी आप सामने देख सकते हो, वो मतलब निहा जी जो हिंगला जी माता जी के जो पिताजी थे, वो माता जी के कामने के लिए हिंगला जी माता जी के मंदिर गए थे, जो भी हाल ही में पाकिस्तान में है। इसी के आगे और भी जो साइड में देखो माता जी की जो करनी माता की जो माता है उनका गर्भकाल का बताया गया है। लेकिन देखो एक महिला का नॉर्मल गर्भकाल 9 महीने का रहता है, जहाँ की करनी माता का जो माता जी था उनका 21 महीने का गर्भकाल रहेगा। उनके सपने में आके कहा था कि मैं 21 महीने के बाद ही पैदा रहूँगी, और इसके बारे में ज़्यादा मुझे माहिती नहीं है, लेकिन बाद जो भाई साहब बैठे थे उन्होंने बताया था। और अभी ये जो सामने देख रहे हो, ये उनके करनी माता जो छोटी बच्ची के रूप में, जो छोटे बच्चे हुआ थे तब की ये म्यूजियम बताए गए हैं। उनके बुआ जी जो थे उनको नहलाते थे और उनका बाल सुहाते थे। जब करनी माता ने कहा कि भाई आप मुझे एक ही हाथ से क्यों नहलाते हो, तो फिर उन्होंने कहा मेरा एक ही हाथ काम करता है, एक हाथ काम नहीं करता। तो करनी माता ने उनको हाथ पे थोड़ा सा मतलब हाथ लगा के उनको हाथ फिर के बताया कि भाई माँ आपके बुआ जी आपके तो दोनों हाथ काम कर रहे हैं ना। तो फिर वो भी एक चमत्कार दिया था बुआ जी को। अभी आप सामने देख रहे हो, देखो करनी माता जी साइड में बैठे हैं और उनके सामने जो पिताजी है वो लेटे हुए हैं। एक समय की बात है, जब करनी माता के पिताजी जो थे, जो खेत से घर आ रहे थे, बीच में उन्होंने सांप ने डंच लिया था। तो फिर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब घर पे आ गए और घर पे आए तो फिर पता चला कि भाई उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तब करनी माता ने वहाँ पर जाके और जहाँ पर सांप ने डसा था वहाँ पर हाथ लगा के घुमा, तो उनको पिताजी को भी जीवन दान दिया था। और भी यहाँ पर बहुत से अभी ये जो आप देख रहे हो सामने एक जो यहाँ के महाराजा और जब युद्ध करने जा रहे थे तब माता जी से मिलने आए थे, दर्शन करने आए थे। और माता जी उस टाइम खेत की तरफ जा रहे थे अपने गौओं के साथ में। तब उन्होंने महाराजा को और सबसे मिले थे और उनको फिर खाना भी खिलाया था। और कहा तो यही भी जाता कि उनके हाथ में सिर्फ एक कुल्हड़ी थी, उस कुल्हड़ी के अंदर दही था और एक जो छाबड़ी जो रोटली उतली सब रखे जाते हैं वो थी। तो उसके एक ही कुल्हड़ी के अंदर करीबन 150-200 लोगों को दही और एक दो रोटला देके उनको सबको खाना खिलाया था। ये भी एक चमत्कार था। और भी यहाँ पे हमें और भी बहुत सारी म्यूजियम जैसे देखने को मिलती है छोटे बड़े, जैसे कि राव कान्हा का वध किया था और किस तरह उन्होंने राव कान्हा के, और भी बहुत सारी इस टाइप का म्यूजियम के अंदर। और अभी जो सामने देख रहे हो अर्जुन और बीजाजू को गिदड़ मुंह बनाया था, उसको दर्शाया गया है कि जब
करनी माता यहाँ पर गाय चराने आती थी और यहाँ पर आके इनके कुएं पर गायों को पानी पिलाने आते थे। तब तो ये अर्जुन और बीकाजी ये दोनों जो यहाँ के सैनिक हुआ करते थे, उन्होंने गायों को पानी पिलाने से मना कर दिया था। तब करनी माता ने कहा था कि भाई गिद्ध जैसे मुँह, यहाँ से तुम चले जाओ। तब इनका दोनों का मुँह गिद्ध जैसा हो गया था। अभी एक सामने एक जो म्यूजियम देख रहे हो आप, जैसे करनी माता सामने बैठी है और उनके सामने दो एक राजा बीकाजी, जो राजा आए थे यहाँ पर, बीकाजी राजा और उनके सावन दोनों सामने बैठे हैं। और जब यहाँ पर आए थे तो उनको पता था कि भाई के बीका थारो बीकानो जोदाना तू सवायो लाक्सी, ये कहावत उनको अपनी भाषा में कह के सुनाई थी। और फिर जूनागढ़, जो बीकानेर में जूनागढ़ किला है, उनकी उसकी स्थापना की थी। और आज भी इतिहास में इस एरिया में जोधपुर रियासत में जोधपुर का और बीकानेर रियासत में बीकानेर जैसा कोई किला नहीं है। इसी तौर पर अभी और भी आगे जैसे हम देखते जाएंगे तो हमें और भी बहुत सारा, ये जो एक व्यापारिक जहाज हुआ करता है, स्टाइल हुआ जो सामान का आदान प्रदान करता था और एक अपनी आज की लैंग्वेज में बोलूँ कि बिजनेस किया करते थे, तो उनका जहाज़ डूबने से बचाया था। और इसकी एक झांकी यहाँ पर दर्शाई गई है। और एक जो सामने साइड में एक और झांकी हमें दर्शाई गई और इस झांकी से हमें ये पता चलता है कि जब करनी माता गायों के मतलब उनको प्रति बहुत ही प्रिय थी और आज भी हमारे गाय के प्रति हमारे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो करनी माता गाय चराने जाती थी, तब एक बछड़ा वहाँ पर मृत पाया गया और यह मर गया था, तो उसे भी वापस जीवित किया। तो इसी तरह से ये हर एक म्यूजियम और हर एक झांकी यहाँ पर बताई गई कि कब किस किस रूप में करनी माता ने यहाँ पर चमत्कार किए थे, या ऐसे मान लो कि देवी के रूप में आके बहुत लोगों के साथ बहुत ही आदर से और उनकी ज़रूरतमंद चीज़ों से हर चीज़ की पूर्ति की थी। यहाँ पर भी एक शेर के मुंह से गाय को मतलब शिकार किया था, उसकी एक झांकी छोटी सी बताई गई है। और ये जो कुआं की एक झांकी बताई गई है कि जब यहाँ के स्थायी लोगों को पीने के पानी की तकलीफ हुआ करती थी, तब करनी माता ने एक कुआं भी खुदवाया था कि लोगों को पानी पीने के लिए आपूर्ति हो पाए। और इसी तरह से ये जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, उसकी भी यहाँ पर एक झांकी सजाई गई है और दिखाई गई है कि किस तरह से जोधपुर का मेहरानगढ़ जो किला है, आज भी आप मेहरानगढ़ किले में देखोगे तो ऊपर से कभी कभी आपको चील देखने को मिल जाएगी। और बीकानेर का जो किला है उधर उस पर भी आपको चील देखने को मिल जाएगी। और चील जो है करनी माता का प्रतीक है और आज भी चील को बहुत ही शुभ मानते हैं। और इसी तरह से हमें और भी आगे चल के बहुत सारी इस तरफ की और उनके जीवन काल में जैसे भी जिया था उसकी पूरी की पूरी हमें यहाँ पर झांकी के तौर पे दर्शाया गया है। और मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, आप जब कभी भी देशनौक आओ तो देशनौक करनी माता का मंदिर घूमने आओ तो एक बार आप इधर म्यूजियम भी ज़रूर आओ, ताकि आपको उनके जीवन काल के बारे में, जैसे भी वो जिए, किस तरह से जिए और लोगों के बीच में लोगों की कैसे सहायता की और उन्होंने कैसे कैसे चमत्कार किए, वो पूरे का पूरा इसके म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएगा। और करनी माता के मंदिर में देशनौक में आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, माता जी के दर्शन हो जाएंगे। और वहाँ पर जो उनके काबे है, काबे का मतलब होता है दोस्तों चूहा को काबा बोलते हैं, और काबे भी वहाँ पे बहुत तादाद में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर करनी माता की एक और मंदिर है जो वो भी इस म्यूजियम के पास में बना हुआ, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो गांव है, इस गांव का नाम है नेहड़ी गांव। और नेहड़ी गांव का भी एक इतिहास है, उसका मैं आपको जो एक बात का जिक्र करता हूँ कि जब करनी माता यहाँ पर यहीं रहते थे, ज़्यादा समय उनका जीवन काल का यहीं बीता था। और हमारे स्थायी भाषा में ऐसे जो छाछ करते हैं ना, जो मटके के अंदर वो लकड़ी डाल के फिर वो विलोना करते हैं, हमारे स्थायी भाषा में विलोना बोलते हैं। तो वो विलोना जब करते थे और जो मटकी को लकड़ी के सारे बांधकर जो बांधकर रखा जाता था, उस लकड़ी को नेहड़ी शब्द से यूज करते कि भाई करनी माता ने यहाँ पर नेहड़ी लगाई थी और नेहड़ी लगाकर यहाँ पर छाछ से माखन वो सब अपनी घर गृहस्थी में ऐसे कार्य किया करते थे। उस नेहड़ी शब्द से इस गांव का नाम भी नेहड़ी रखा गया। और आज इस पूरा गांव का नाम ही नेहड़ी और देशनौक से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। और ये मंदिर है जो माता जी का ज़्यादा करके जीवन काल और ज़्यादा समय अपने जीवन में यहाँ पर बिताया था। और इसके अंदर एक खेजड़ी भी है
और खेजड़ी के नीचे माता जी बैठा करते थे और यहाँ पर भी ज़्यादा करके अपना समय बिताते थे। इसलिए आज भी वो खेजड़ी पूरी के पूरी चारों तरफ खेजड़ी के नीचे ही वो ये सामने आप देख रहे हो ये मंदिर बनाया हुआ है और इसी के ऊपर पूरा का खेजड़ी है।